जिंदगी को बदलने के लिए सबसे पहले आपको खुद को बदलना पड़ता है। दुनिया आपकी आदतों को देखती है और आपकी आदतें आपकी किस्मत लिखती हैं। आज का ये ऑडियो बुक आपकी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट देगा, आज से पहले की जिंदगी और आज के बाद की जिंदगी। स्वागत है लाइफ ऑफ आइकॉन्स में, जहां हम आदतों की उस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं जो एवरेज इंसान को लेजेंड बना देती है, जहां डिसिप्लिन डेस्टिनी बनाता है और जहां बदलाव सिर्फ सपना नहीं, एक डेली प्रैक्टिस बन जाता है। चैप्टर 1, जगने की आदत, द पावर ऑफ मॉर्निंग रीबर्थ। हर सुबह आपकी जिंदगी का रीसेट बटन है। हर सुबह एक नई शुरुआत है। हर सुबह दुनिया आपको फिर एक मौका देती है, लेकिन ज्यादातर लोग उस मौके को सोकर गवा देते हैं। इमेजिन कीजिए, सुबह का समय, हवा हल्की है, सन्नाटा है, पूरा संसार चुप है, लेकिन इसी चुप्पी में आपकी सफलता चिल्लाकर कहती है, अगर मैं बदलना है तो अभी बदलो। सफल लोग सुबह इसलिए नहीं उठते क्योंकि उन्हें मजबूरी है, वे उठते हैं क्योंकि यह उनकी आइडेंटिटी बन चुकी है। सुबह उठना सिर्फ एक आदत नहीं, यह घोषणा है कि आप अपना जीवन नियंत्रण में ले चुके हैं। सुबह उठकर दिमाग तेज चलता है। सुबह उठकर शरीर पीक परफॉर्मेंस में होता है। सुबह उठकर आत्मा शांत होती है। और जब दिमाग, शरीर और आत्मा एक साथ चलते हैं तो इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। हैबिट 1, सुबह उठना, खुद के वातावरण को कॉन्कर करना। चैप्टर 2, फोकस की आदत, शोर बंद करो, जिंदगी चालू करो। हमारी दुनिया डिस्ट्रैक्शंस का जंगल है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, मैसेजेस, कॉल्स, रील्स। आप सोचते हो कि आप फोन चला रहे हो, पर असल में फोन आपको चला रहा है। सफल लोगों की सफलता का सबसे बड़ा राज यह है कि वे नॉइज से दूर अपने माइंड की क्लैरिटी के साथ जीते हैं। फोकस एक इमोशन नहीं, फोकस एक स्किल नहीं, फोकस एक आदत है और आदत रिपीट करने से बनती है। आप 2 तरह की जिंदगी जी सकते हो। डिस्ट्रैक्शन वाली जिंदगी, जहां मन बिखरा रहता है और सपने चूर चूर हो जाते हैं। लेजर फोकस वाली जिंदगी, जहां मन एक बिंदु पर टिका रहता है और सपने खुद आपके सामने घुटने टेकते हैं। याद रखो, वही लोग दुनिया बदलते हैं जो खुद को डिस्ट्रैक्शन की भीड़ से अलग कर लेते हैं। चैप्टर 3, कंसिस्टेंसी की आदत, रोज थोड़ा करो पर करते रहो। सबसे बड़ी गलती, लोग एक दिन बहुत करते हैं और बाकी दिन बिल्कुल नहीं। लेकिन सच्चाई, सक्सेस कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करती है, इंटेंसिटी को नहीं। रोज 20 मिनट पढ़ना, रोज 10 मिनट मेडिटेशन, रोज 30 मिनट एक्सरसाइज, रोज 1 घंटा स्किल बिल्डिंग, रोज थोड़ा सा काम ग्रीन प्रोजेक्ट पर। ये छोटी छोटी डेली जीतें मिलकर एक दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पर्वत खड़ा करती हैं। कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, लेकिन यही बोरिंग चीजें आपकी जिंदगी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्यूचर बनाती हैं। याद रखना, रोम एक दिन में नहीं बना था, लेकिन रोम रोज बनाया गया था। चैप्टर 4, लर्निंग की आदत, अपने दिमाग को रोज अपग्रेड करो। आपका दिमाग एक कंप्यूटर है और आपकी आदतें उसका सॉफ्टवेयर हैं। जैसा आप सीखते हो वैसा आप बनते हो। सक्सेसफुल लोग एक कॉमन चीज करते हैं, दे आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स। वे जानते हैं कि सीखना स्कूल की दीवारों तक सीमित नहीं, सीखना जीवन भर चलता है। हर दिन अपने दिमाग में कुछ न कुछ नया डालो। किताबें, पॉडकास्ट्स, ऑडियो बुक्स, मेंटोर्स, एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स, ऑब्जर्वेशंस। जितना ज्यादा सीखोगे उतनी ज्यादा दुनिया आपके लिए खुलती जाएगी। एक गलती लोग करते हैं, वे एंटरटेनमेंट में समय लगाते हैं, लेकिन एजुकेशन में नहीं। याद रखना, आपका दिमाग जितना बड़ा होगा
आपकी दुनिया भी उतनी बड़ी होगी। चैप्टर 5 फिजिकल डिसिप्लिन की आदत, शरीर मजबूत, दिमाग मजबूत। सफलता का सबसे अनदेखा लेकिन सबसे जरूरी फैक्टर है फिजिकल डिसिप्लिन। आप बिलियनर बन सकते हो, लेकिन अगर आपकी एनर्जी खराब है तो आपकी जिंदगी हमेशा आधी चलेगी। एनर्जी सक्सेस फ्यूल, और यह फ्यूल मिलता है रोज हल्की एक्सरसाइज, सही खाना, पर्याप्त पानी, सही नींद, बॉडी पोस्चर, डीप ब्रीदिंग। एक फिट शरीर बड़ी उपलब्धियों के लिए तैयार रहता है। एक आलसी शरीर सपनों को भी आलसी बना देता है। चैप्टर 6 साइलेंस की आदत, चुप्पी में आंसर्स मिलते हैं। सारी लड़ाइयां दुनिया से नहीं लड़नी, कुछ लड़ाइयां खुद के अंदर से लड़नी होती हैं। और यह लड़ाई आप तब जीतते हो जब आप अपनी इनर साइलेंस सुनना सीखते हो। साइलेंस सिर्फ शोर न होने का नाम नहीं। साइलेंस वह जगह है जहां आपकी क्लैरिटी पैदा होती है। 5 मिनट की चुप्पी भी आपकी जिंदगी को बदल सकती है। याद रखो, जो खुद से संवाद करना सीख गया वह दुनिया को भी जीता है। चैप्टर 7 सेल्फ कंट्रोल की आदत, खुद को जीत लो, दुनिया जीती हुई है। सफलता का पहला दरवाजा बाहर नहीं, आपके अंदर खुलता है। अगर आप अपनी आदतों को नहीं चला सकते तो दुनिया आपको चला देगी। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो दुनिया आपके माइंड को कंट्रोल कर देगी। अगर आप अपने इमोशंस को नहीं संभाल सकते तो दुनिया आपके इमोशंस को हिलाकर रख देगी। सक्सेस का सबसे बड़ा नियम, अपनी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि जब आप कंट्रोल में होते हो तो दुनिया आपको हिलाने की क्षमता खो देती है। सेल्फ कंट्रोल ये नहीं है कि आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, आप कभी सैड नहीं होगे, आप कभी डरोगे नहीं। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है आप डिसाइड करोगे कि इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। सच्चा योद्धा बैटलफील्ड पर नहीं, अपने अंदर जीतता है। चैप्टर 8 गोल मेकिंग की आदत, जिंदगी को बिना लक्ष्य मत चला। जो लोग एम के बिना जीते हैं वे हवा के साथ उड़ने वाली पत्तियों की तरह होते हैं, कभी इधर कभी उधर। लेकिन जिनके गोल्स होते हैं वे हवा की दिशा नहीं देखते, वे अपनी दिशा खुद तय करते हैं। गोल रखना यह नहीं कि आप बस एक सपना लिख दो। गोल वह होता है जिसके लिए आप रोज उठते हो, रोज लड़ते हो, रोज बेहतर बनते हो। गोल एक डायरेक्शन है, गोल एक क्लैरिटी है, गोल एक रोड मैप है, गोल एक रिमाइंडर है कि आप यहां किस लिए हो। सक्सेसफुल लोग गोल्स को माइक्रो स्टेप्स में बांटते हैं। डेली गोल्स, वीकली गोल्स, मंथली गोल्स, ईयरली गोल्स, क्योंकि बड़े सपने छोटे कदमों से पूरे होते हैं। याद रखना, गोल के बिना मेहनत भी बिखरी हुई होती है, गोल के साथ मेहनत लेजर बन जाती है। चैप्टर 9 ग्रैटिट्यूड की आदत, जो है उसका आभार, जो नहीं उसका संघर्ष। कृतज्ञता एक छोटी आदत है लेकिन उसका प्रभाव माउंटेन जैसा बड़ा है। जब आप धन्यवाद करना सीखते हो तो जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्शन मिलता है। यूनिवर्स एक सिंपल लॉ पर चलता है, जिस चीज के लिए आभार जताओगे वह चीज आपके जीवन में बढ़ेगी। अगर आप हमेशा यही सोचोगे कि मेरे पास क्या नहीं है, तो आपके पास हमेशा कमी ही कमी रहेगी। लेकिन अगर आप हर दिन यह नोट करो कि आपके पास क्या है, तो आपकी आत्मा भरने लगेगी और भरकर वह ओवरफ्लो होगी। ग्रैटिट्यूड लोगों को बड़ा बनाता है, ईगो लोगों को छोटा कर देता है। कभी कंपेयर मत करो, कभी कंप्लेन मत करो। कंप्लेंट एनर्जी लूटती है, ग्रैटिट्यूड एनर्जी मल्टीप्लाई करता है। चैप्टर 10 डीप वर्क की आदत, गहराई में उतरना सीखो। आज के दौर में हर कोई बिजी है,
लेकिन बहुत कम लोग प्रोडक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि वे गहराई में उतरकर काम नहीं करते। शैलो वर्क हर कोई कर लेता है, लेकिन डीप वर्क, वह कला सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को आती है। डीप वर्क वह अवस्था है जब मोबाइल दूर, नॉइज बंद, माइंड शांत, एनर्जी स्टेडी, फोकस रेजर शार्प, और फिर आप किसी टास्क में पूरी तरह डूब जाते हो। जब आप डीप वर्क करते हो तो 1 घंटा भी दूसरों के 5 घंटों के बराबर होता है। याद रखो, सफलता कठिन मेहनत से नहीं, शांत और गहरी मेहनत से आती है। चैप्टर 11, ड्रीम प्रोटेक्शन की आदत। सपनों को हर किसी को मत दिखाओ। लोग अपने ड्रीम्स इसलिए नहीं हारते क्योंकि सपने छोटे होते हैं। वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे अपने सपनों को गलत लोगों को बताते हैं। हर कोई आपकी सोच नहीं समझेगा, हर कोई आपकी चाल नहीं समझेगा, हर कोई आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करेगा। सपनों को हमेशा सही लोगों से शेयर करो, जो मोटिवेट करें, जो इंस्पायर करें, जो पॉजिटिव हों, जो विजन वाले हों। रॉन्ग लोग आपके सपनों में डाउट डाल देंगे, राइट लोग आपके सपनों में फायर डाल देंगे। याद रखो, ड्रीम्स फ्रैजाइल होते हैं, उन्हें नेगेटिविटी से बचाकर रखना पड़ता है। चैप्टर 12, पेशेंस की आदत। समय के साथ चलना सीखो। पेशेंस, धैर्य, एक ऐसी आदत है जो आपको लाइफ में 2 चीजें देती है, स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी। आज के समय में लोग इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट ग्रोथ, इंस्टेंट रिजल्ट्स। लेकिन सच्ची सफलता धीमी है, गहरी है और स्थायी है। जैसे एक सीड ओवरनाइट पेड़ नहीं बनता, वैसे ही बड़ी सफलता ओवरनाइट नहीं बनती। पेशेंस रखने का मतलब यह नहीं कि आप इंतजार कर रहे हो। पेशेंस का मतलब है आप रास्ते पर चल रहे हो और भरोसा कर रहे हो। याद रखना, जो पेड़ आज छाया दे रहा है वह कभी एक छोटा सा बीज था जो मिट्टी में धैर्य से पड़ा था। चैप्टर 13, सेल्फ रिस्पेक्ट की आदत। खुद को कम मत समझो। सफलता आत्मसम्मान से शुरू होती है। अगर आप खुद को कम आंकोगे तो दुनिया भी आपको कम आंकेगी। अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो दुनिया भी आपको स्ट्रॉन्ग मानेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्लैरिटी है कि आप कौन हो और आप किस चीज के लायक हो। दुनिया जितना आपको नहीं रोकती, उससे ज्यादा आप खुद को रोक लेते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको सिखाता है अपनी बाउंड्रीज बनाना, नो कहना, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना, अपनी एनर्जी बचाना, अपने टाइम की कीमत समझना। याद रखो, जो खुद की कद्र नहीं करता उसकी कद्र कोई नहीं करता। चैप्टर 14, करेज की आदत। डर को साथी बनाओ। डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन सक्सेसफुल लोग डर के साथ जीना सीख लेते हैं। करेज यह नहीं कि आपको डर नहीं लगता, करेज यह है कि डर के बावजूद एक्शन लिया जाए। डर हमेशा 2 चीजें देता है, केओस, क्लैरिटी। अगर आप डर को आपको रोकने दोगे तो वह केओस बनेगा। अगर आप डर को फेस करोगे तो वह क्लैरिटी बन जाएगा। हर बड़ी उपलब्धि डर की सीमा के उस पार है। चैप्टर 7, सेल्फ कंट्रोल की आदत। खुद को जीत लो, दुनिया जीती हुई है। सफलता का पहला दरवाजा बाहर नहीं, आपके अंदर खुलता है। अगर आप अपनी आदतों को नहीं चला सकते तो दुनिया आपको चला देगी। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो दुनिया आपके माइंड को कंट्रोल कर देगी। अगर आप अपने इमोशंस को नहीं संभाल सकते तो दुनिया आपके इमोशंस को हिलाकर रख देगी। सक्सेस का सबसे बड़ा नियम, अपनी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करना सीखो।
क्योंकि जब आप कंट्रोल में होते हो तो दुनिया आपको हिलाने की क्षमता खो देती है। सेल्फ कंट्रोल ये नहीं है कि आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, आप कभी सैड नहीं होगे, आप कभी डरोगे नहीं। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है आप डिसाइड करोगे कि इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है। सच्चा योद्धा बैटलफील्ड पर नहीं, अपने अंदर जीतता है। चैप्टर 8 गोल मेकिंग की आदत। जिंदगी को बिना लक्ष्य मत चला। जो लोग एम के बिना जीते हैं वे हवा के साथ उड़ने वाली पत्तियों की तरह होते हैं, कभी इधर कभी उधर। लेकिन जिनके गोल्स होते हैं वे हवा की दिशा नहीं देखते, वे अपनी दिशा खुद तय करते हैं। गोल रखना यह नहीं कि आप बस एक सपना लिख दो। गोल वह होता है जिसके लिए आप रोज उठते हो, रोज लड़ते हो, रोज बेहतर बनते हो। गोल एक डायरेक्शन है, गोल एक क्लैरिटी है, गोल एक रोड मैप है, गोल एक रिमाइंडर है कि आप यहां किस लिए हो। सक्सेसफुल लोग गोल्स को माइक्रो स्टेप्स में बांटते हैं। डेली गोल्स, वीकली गोल्स, मंथली गोल्स, ईयरली गोल्स, क्योंकि बड़े सपने छोटे कदमों से पूरे होते हैं। याद रखना, गोल के बिना मेहनत भी बिखरी हुई होती है, गोल के साथ मेहनत लेजर बन जाती है। चैप्टर 9 ग्रैटिट्यूड की आदत। जो है उसका आभार, जो नहीं उसका संघर्ष। कृतज्ञता एक छोटी आदत है लेकिन उसका प्रभाव माउंटेन जैसा बड़ा है। जब आप धन्यवाद करना सीखते हो तो जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्शन मिलता है। यूनिवर्स एक सिंपल लॉ पर चलता है, जिस चीज के लिए आभार जताओगे वह चीज आपके जीवन में बढ़ेगी। अगर आप हमेशा यही सोचोगे कि मेरे पास क्या नहीं है, तो आपके पास हमेशा कमी ही कमी रहेगी। लेकिन अगर आप हर दिन यह नोट करो कि आपके पास क्या है, तो आपकी आत्मा भरने लगेगी और भरकर वह ओवरफ्लो होगी। ग्रैटिट्यूड लोगों को बड़ा बनाता है, ईगो लोगों को छोटा कर देता है। कभी कंपेयर मत करो, कभी कंप्लेन मत करो। कंप्लेंट एनर्जी लूटती है, ग्रैटिट्यूड एनर्जी मल्टीप्लाई करता है। चैप्टर 10 डीप वर्क की आदत। गहराई में उतरना सीखो। आज के दौर में हर कोई बिजी है लेकिन बहुत कम लोग प्रोडक्टिव हैं। क्यों? क्योंकि वे गहराई में उतरकर काम नहीं करते। शैलो वर्क हर कोई कर लेता है लेकिन डीप वर्क, वह कला सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को आती है। डीप वर्क वह अवस्था है जब मोबाइल दूर, नॉइज बंद, माइंड शांत, एनर्जी स्टेडी, फोकस रेजर शार्प और फिर आप किसी टास्क में पूरी तरह डूब जाते हो। जब आप डीप वर्क करते हो तो 1 घंटा भी दूसरों के 5 घंटों के बराबर होता है। याद रखो, सफलता कठिन मेहनत से नहीं, शांत और गहरी मेहनत से आती है। चैप्टर 11 ड्रीम प्रोटेक्शन की आदत। सपनों को हर किसी को मत दिखाओ। लोग अपने ड्रीम्स इसलिए नहीं हारते क्योंकि सपने छोटे होते हैं, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे अपने सपनों को गलत लोगों को बताते हैं। हर कोई आपकी सोच नहीं समझेगा, हर कोई आपकी चाल नहीं समझेगा, हर कोई आपके गोल्स को सपोर्ट नहीं करेगा। सपनों को हमेशा सही लोगों से शेयर करो, जो मोटिवेट करें, जो इंस्पायर करें, जो पॉजिटिव हों, जो विजन वाले हों। रॉन्ग लोग आपके सपनों में डाउट डाल देंगे, राइट लोग आपके सपनों में फायर डाल देंगे। याद रखो, ड्रीम्स फ्रैजाइल होते हैं, उन्हें नेगेटिविटी से बचाकर रखना पड़ता है। चैप्टर 12 पेशेंस की आदत। समय के साथ चलना सीखो। पेशेंस, धैर्य एक ऐसी आदत है जो आपको लाइफ में 2 चीजें देती है, स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी। आज के समय में लोग इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं,
इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट ग्रोथ, इंस्टेंट रिजल्ट्स। लेकिन सच्ची सफलता धीमी है, गहरी है और स्थायी है। जैसे एक सीड ओवरनाइट पेड़ नहीं बनता, वैसे ही बड़ी सफलता ओवरनाइट नहीं बनती। पेशेंस रखने का मतलब यह नहीं कि आप इंतजार कर रहे हो। पेशेंस का मतलब है आप रास्ते पर चल रहे हो और भरोसा कर रहे हो। याद रखना, जो पेड़ आज छाया दे रहा है वह कभी एक छोटा सा बीज था जो मिट्टी में धैर्य से पड़ा था। चैप्टर 13 सेल्फ रिस्पेक्ट की आदत। खुद को कम मत समझो। सफलता आत्मसम्मान से शुरू होती है। अगर आप खुद को कम आंकोगे तो दुनिया भी आपको कम आंकेगी। अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो दुनिया भी आपको स्ट्रॉन्ग मानेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्लैरिटी है कि आप कौन हो और आप किस चीज के लायक हो। दुनिया जितना आपको नहीं रोकती, उससे ज्यादा आप खुद को रोक लेते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको सिखाता है अपनी बाउंड्रीज बनाना, नो कहना, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना, अपनी एनर्जी बचाना, अपने टाइम की कीमत समझना। याद रखो, जो खुद की कद्र नहीं करता उसकी कद्र कोई नहीं करता। चैप्टर 14 करेज की आदत। डर को साथी बनाओ। डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन सक्सेसफुल लोग डर के साथ जीना सीख लेते हैं। करेज यह नहीं कि आपको डर नहीं लगता, करेज यह है कि डर के बावजूद एक्शन लिया जाए। डर हमेशा दो चीजें देता है, केओस, क्लैरिटी। अगर आप डर को आपको रोकने दोगे तो वह केओस बनेगा। अगर आप डर को फेस करोगे तो वह क्लैरिटी बन जाएगा। हर बड़ी उपलब्धि डर की सीमा के उस पार है। चैप्टर 15 टाइम मास्टरी की आदत। समय नहीं होता कम, उपयोग करना नहीं आता। दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है? वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, वह है जिसके पास समय पर कंट्रोल है। टाइम वही है, हर किसी के पास 24 घंटे, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग 24 घंटे बर्बाद करते हैं और कुछ लोग 24 घंटे से साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। टाइम मास्टरी का मतलब यह नहीं कि आप हर मिनट काम करो। टाइम मास्टरी का मतलब यह है जिस चीज को आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ानी उसे 1 मिनट भी न दो। टाइम मास्टरी आदतें। मॉर्निंग को सेक्रेड टाइम बना, वर्क को ब्लॉक्स में करो, डिस्ट्रैक्शन को ऑफ रखो, नो कहना सीखो, प्रायोरिटी को प्रायोरिटी ही रहने दो, समय पर सोना, समय पर उठना। याद रखो, टाइम की बर्बादी लाइफ की बर्बादी, टाइम का सम्मान फ्यूचर का निर्माण। चैप्टर 16 इमोशनल कंट्रोल की आदत। सफलता दिमाग से आती है, भावनाओं से नहीं। भावनाएं खूबसूरत हैं, लेकिन भावनाएं आपको गलत दिशा में भी ले जा सकती हैं। सक्सेसफुल लोग इमोशंस को दबाते नहीं, वे इमोशंस को ड्राइव करते हैं। इमोशन मैनेजमेंट हैबिट्स। गुस्सा कम, ज्यादा, रिएक्शन कम, रिस्पॉन्स ज्यादा, इंपल्सिव डिसीजंस कम, थॉटफुल एक्शंस ज्यादा। यह कौशल प्रैक्टिस से आता है। जब कोई आपको प्रोवोक करे, चुप रहना सीखो। चुप्पी हमेशा बुद्धिमानी का पहला कदम है। जब मन टूटे, रुकना सीखो, हारना नहीं। जब दुनिया अगेंस्ट हो, अपने माइंड को शांत रखना सीखो। याद रखो, जो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेता है वह दुनिया पर भी कंट्रोल पा लेता है। चैप्टर 17 ग्रोथ जोन की आदत। आराम जोन जितना मीठा है उतना ही खतरनाक है। कंफर्ट जोन का स्वाद मीठा होता है, लेकिन इसके बाद जिंदगी हमेशा कड़वी होती है। ग्रोथ जोन का स्वाद पहले कड़वा होता है, लेकिन इसका फल पूरी जिंदगी मीठा होता है। सक्सेसफुल लोग अपने आप को रोज डिस्कम्फर्ट में डालते हैं,
नई स्किल्स सीखते हैं, नए चैलेंजेस लेते हैं, नई चीजों को ट्राई करते हैं, नई बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं, नए लोगों से मिलते हैं। उन्होंने एक चीज समझ ली है, कंफर्ट किल्स पोटेंशियल। अगर आप रोज थोड़ा सा डिस्कंफर्ट चूज करते हो, आप जिंदगी में बहुत बड़ा कंफर्ट पालोगे। और अगर आप रोज कंफर्ट चूज करते हो, आपको जिंदगी में कभी कंफर्ट नहीं मिलेगा। चैप्टर 18 पेशेंस की आदत। सबसे बड़ी चीजें धीरे धीरे बनती हैं। आज की दुनिया स्पीड की नहीं, पेशेंस की कमी की शिकार है। हर इंसान चाहता है जल्दी पैसा, जल्दी नाम, जल्दी सक्सेस, जल्दी बदलती जिंदगी, जल्दी रिजल्ट। लेकिन ट्रूथ, ग्रेटनेस नेवर कम्स फास्ट। लेजेंड्स धीरे बनते हैं, ड्रीम्स धीरे बनते हैं, स्किल्स धीरे बनती हैं, फॉर्चून्स धीरे बनते हैं। पेशेंस वह आदत है जो आपको टूटने नहीं देती और आगे बढ़ने देती है। हैबिट्स ऑफ पेशेंस। प्रोसेस पर विश्वास, स्लो प्रोग्रेस को एक्सेप्ट करना, छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना, हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना, अपने समय का इंतजार करना, शॉर्टकट्स से दूरी। याद रखो, फास्ट सक्सेस फ्रैजाइल होती है, स्लो सक्सेस परमानेंट होती है। चैप्टर 19 इनर क्लेanलीनेस की आदत। मन जितना साफ, डिसीजंस उतने शार्प। मन में जितना कचरा होगा, दिमाग उतना ही कंफ्यूज्ड होगा। इनर क्लेanलीनेस का मतलब है ग्रजेस छोड़ना, गिल्ट छोड़ना, पुराने घाव छोड़ना, बिटर मेमोरीज छोड़ना, ब्रोकन रिलेशनशिप्स का बोझ छोड़ना, ओवर थिंकिंग छोड़ना, पास्ट मिस्टेक्स का गिल्ट छोड़ना। जब मन साफ होता है, तब हर दिशा साफ दिखती है। इनर क्लेanलीनेस आपको क्लैरिटी देती है, कॉन्फिडेंस देती है, फोकस देती है, मेंटल बैलेंस देती है, मोटिवेशन देती है। आसमान पर बादल हो तो तारे नहीं दिखते, दिमाग पर नेगेटिव इमोशंस हो तो फ्यूचर नहीं दिखता। अपने मन को रोज साफ रखना भी एक हैबिट है। चैप्टर 20 सेल्फ रिस्पेक्ट की आदत। सम्मान वहीं मिलता है जहां आप खुद का सम्मान करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलता, सेल्फ रिस्पेक्ट कमाया जाता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत होती है अपने स्टैंडर्ड्स से। अगर आपके स्टैंडर्ड्स वीक हैं, दुनिया आपको लाइटली लेगी। अगर आपके स्टैंडर्ड्स स्ट्रॉन्ग हैं, दुनिया आपको रिस्पेक्ट देगी। सेल्फ रिस्पेक्ट हैबिट्स। खुद से चीटिंग मत करो, खुद को कम मत समझो, गलत लोगों से दूरी बनाओ, गलत चीजें मत एक्सेप्ट करो, अपना काम, अपना समय, अपने इमोशंस सस्ता मत बनाओ, अपने वर्ड्स पर खरे उतरो। सेल्फ रिस्पेक्ट एक मिरर है, जितना साफ रखोगे, दुनिया उतना ही आपका रिफ्लेक्शन देखेगी। चैप्टर 21 ड्रीम अलाइनमेंट की आदत। आपकी आदतें आपके सपनों का भविष्य लिखती हैं। हर सपना खूबसूरत है, लेकिन सपना फुलफिल करना सिर्फ ड्रीमिंग से नहीं होता। इसके लिए हैबिट्स चाहिए जो सपने के साथ अलाइन हो। आपका सपना मिलियनेयर बनना है, तो आपकी हैबिट्स मिलियनेयर वाली होनी चाहिए। आपका सपना हेल्थी बनना है, तो आपकी हैबिट्स हेल्थी वाली होनी चाहिए। आपका सपना मोटिवेशनल फिगर बनना है, तो आपकी हैबिट्स डिसिप्लिन्ड और इंस्पायरिंग होनी चाहिए। रिमेंबर, हैबिट्स डिसाइड व्हाट यू ट्रूली वांट, वर्ड्स डिसाइड व्हाट यू प्रिटेंड टू वांट। इंसान का सपना बड़ा होना चाहिए, लेकिन व्यवहार उससे भी बड़ा होना चाहिए। चैप्टर 22 आइडेंटिटी क्रिएशन की आदत। आप वही बनते हो जो आप रोज खुद को बताते हो। आइडेंटिटी आपकी कहानी, जो आप खुद को सुनाते हो। अगर आप खुद से कहते हो, मैं अनलकी हूं, मैं बदल नहीं सकता, मैं एवरेज हूं, मेरे बस की बात नहीं, तो यही स्टोरी सच हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुद से कहते हो,
मैं जिंदगी बदल सकता हूं। मैं डिसिप्लिन वाला इंसान हूं। मैं पावरफुल हूं। मैं कैपेबल हूं। मैं विनर हूं। आइडेंटिटी बदलती है जब हैबिट्स बदलती हैं, और हैबिट्स बदलती हैं जब डिसीजंस बदलते हैं। चैप्टर 23, मेंटल स्ट्रेंथ की आदत। जब दिमाग हार मानने से मना कर दे तब मंजिल झुक जाती है। दुनिया में सफलता शक्ति से नहीं, मानसिक शक्ति से मिलती है। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग प्रॉब्लम्स से टूटते नहीं, फेलियर्स से डरते नहीं, लोग क्या कहेंगे इससे रुकते नहीं, दर्द को पनिशमेंट नहीं ट्रेनिंग समझते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ की आदतें। अकेले चलने की हिम्मत, दूसरों के वैलिडेशन से मुक्त होना, कठिनाइयों को ग्रोथ में बदलना, खुद को इमोशनली स्टेबल रखना, क्रिटिसिज्म से कोलैप्स न होना। याद रखो, स्ट्रॉन्ग बॉडी आपको चैंपियन बनाता है, स्ट्रॉन्ग माइंड आपको लेजेंड बनाता है। चैप्टर 24, जीरो एक्सक्यूजेस की आदत। बहाने छोटों के लिए हैं, इतिहास बड़े लोग लिखते हैं। बहाने बनाना दुनिया की सबसे आसान आदत है, और यही इंसान को हमेशा छोटे लेवल पर रोक देती है। सक्सेसफुल लोग एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, वे सॉल्यूशंस बनाते हैं। समय नहीं है, समय बनाओ। पैसा नहीं है, स्किल बनाओ। सपोर्ट नहीं है, खुद को सपोर्ट बनाओ। रास्ता नहीं है, नया रास्ता बनाओ। याद रखो, जहां एक्सक्यूजेस शुरू होते हैं वहीं आपकी ग्रोथ खत्म होती है, और जहां एक्सक्यूजेस खत्म होते हैं वहीं आपकी जिंदगी उड़ान पकड़ती है। चैप्टर 25, साइलेंट वर्क की आदत। बिना शोर के काम करो, शोर खुद दुनिया करेगी। आज की दुनिया शो ऑफ से भरी है। हर कोई बताता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन सक्सेसफुल लोग बताते नहीं, करते हैं। उनकी आदतें, वो बोलते कम हैं, करते ज्यादा हैं। अनाउंसमेंट्स नहीं करते, अचीवमेंट्स करते हैं। नॉइज नहीं बनते, रिजल्ट बनते हैं। साइलेंस में किया काम सबसे तेज गूंजता है, क्योंकि दुनिया जवाब नहीं चाहती, प्रमाण चाहती है। चैप्टर 26, डीप वर्क की आदत। वही लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं जो गहराई से काम करते हैं। शैलो वर्क आपको भीड़ में रखता है, डीप वर्क आपको भीड़ से बाहर लाता है। डीप वर्क हैबिट्स। अनइंटरप्टेड 1-2 घंटे, सिंगल टास्किंग, फ्लो स्टेट, इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन, फुल प्रेजेंस, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। डीप वर्क ब्रेन को शार्पन करता है, डीप वर्क आउटपुट को मल्टीप्लाई करता है। डीप वर्क आपको रेयर बनाता है। याद रखो, शैलो लोग एवरेज बनते हैं, डीप लोग लेजेंड्स बनते हैं। चैप्टर 27, सेल्फ ऑडिट की आदत। रोज अपनी जिंदगी की जांच करो, तभी जिंदगी सही दिशा में जाएगी। हर दिन एक सच्चाई, हर दिन एक सवाल, क्या मैं आज अपने सपने के करीब गया या दूर? सेल्फ ऑडिट की आदत। आज मैंने क्या सीखा, आज क्या इंप्रूव किया, आज क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए, आज मैं कहां कमजोर पड़ा, आज का सबसे बड़ा विन क्या था। जब आप खुद को रोज जांचते हो तो आप गलती 2 बार नहीं दोहराते। सेल्फ ऑडिट आपका इनविजिबल मेंटोर है, जो आपको बिना बोले रास्ता दिखाता है। चैप्टर 28, स्ट्रॉन्ग रूटीन की आदत। एक मजबूत रूटीन आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। ग्रेट पीपल ग्रेट रूटीन पर चलते हैं। रूटीन आपको कंट्रोल देती है, रूटीन आपको डायरेक्शन देती है, रूटीन आपको स्टेबिलिटी देती है। यदि रूटीन स्ट्रॉन्ग है तो लाइफ स्ट्रॉन्ग है। मॉर्निंग रूटीन, नाइट रूटीन, वर्क रूटीन, लर्निंग रूटीन, फिटनेस रूटीन। रूटीन आपकी आइडेंटिटी शेप करती है, रूटीन आपकी एनर्जी बढ़ाती है, रूटीन आपकी प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई करती है। डिसिप्लिन रूटीन से आता है,
ग्रेटनेस रूटीन से आती है। चैप्टर 29 ग्रैटिट्यूड की आदत। जो आपके पास है उसका सम्मान करो, जो नहीं है वह अट्रैक्शन से आएगा। ग्रैटिट्यूड का मतलब थैंक यू कहना नहीं। ग्रैटिट्यूड का मतलब लाइफ की छोटी चीजें अप्रिशिएट करना है। आप सांस ले रहे हो, आपका शरीर काम कर रहा है, आपके पास सीखने का अवसर है, आपके पास समय है, आपके पास सपने हैं। जो आप अप्रिशिएट करते हो वह बढ़ता है। जब आप थैंकलेस होते हो तो लाइफ चीजें छीन लेती है। जब आप ग्रेटफुल होते हो तो लाइफ चीजें मल्टीप्लाई कर देती है। चैप्टर 30 एनर्जी प्रोटेक्शन की आदत। जिसकी एनर्जी बची रहती है उसी की जीत होती है। हर इंसान को लोगों से नहीं हार होती, एनर्जी से हार होती है। जिसकी एनर्जी खत्म, उसका फोकस खत्म, उसका मोटिवेशन खत्म, उसकी विल पावर खत्म। एनर्जी बचाने की आदतें। यूजलेस कॉन्वर्सेशंस से दूरी, ओवर थिंकिंग से दूर, टॉक्सिक लोगों से दूर, नेगेटिविटी से दूर, अनहेल्थी फूड से दूर, अननेसेसरी स्क्रोलिंग से दूर। आपका माइंड बैटरी है, इसे बार बार डिस्चार्ज मत करो, इसे रिचार्ज करो। एनर्जी ही आपकी सबसे बड़ी वेपन है। चैप्टर 31 लॉन्ग टर्म गेम की आदत। बड़ा खेल खेलो, छोटा नहीं। छोटा सोचोगे, छोटा पाओगे। बड़ा सोचोगे, बड़ा पाओगे। ग्रेटनेस टाइम लेती है, ग्रेटनेस इन्वेस्टमेंट लेती है, ग्रेटनेस सैक्रिफाइस लेती है। लॉन्ग टर्म हैबिट्स। 5 साल का विजन, बड़े गोल्स, बड़े प्लान्स, बड़े डिसीजंस, बड़े ड्रीम्स, बड़े एक्सपेक्टेशंस, बड़े एक्शंस। शॉर्ट टर्म लोग हासिल में अटक जाते हैं, लॉन्ग टर्म लोग लेगेसी बनाते हैं। याद रखो, शॉर्ट टर्म लोग भीड़ बनाते हैं, लॉन्ग टर्म लोग इतिहास। चैप्टर 32 लेजेंड माइंडसेट की आदत। आप सिर्फ सफल नहीं, यादगार बनते हो। लेजेंड माइंडसेट का मतलब है स्टैंडर्ड्स हाई, इमोशंस स्टेबल, फोकस अनशेकेबल, डिसिप्लिन सॉलिड, विजन क्रिस्टल क्लियर, कंसिस्टेंसी अनब्रेकेबल, वर्क एथिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, पेशेंस अनलिमिटेड। लेजेंड माइंडसेट वाला इंसान अपनी जिंदगी को प्रोजेक्ट की तरह नहीं, मिशन की तरह देखता है। वो रिजल्ट्स के लिए नहीं, इंपैक्ट के लिए काम करता है। आदतें आपकी जिंदगी का डीएनए होती हैं। आप अपनी किस्मत नहीं लिखते, आप अपनी आदतें लिखते हैं, और आपकी आदतें आपकी किस्मत लिखती हैं। आज इस क्षण आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता वही पुरानी जिंदगी, दूसरा रास्ता नई आदतें, नई पहचान, नई मंजिल। आपकी जिंदगी बदल सकती है अभी, इसी समय। बस आपको पहला कदम उठाना है। याद रखो, सक्सेस कोई जगह नहीं, सक्सेस एक आदत है, और जो अपनी आदतों को बदल लेता है वह अपनी दुनिया बदल देता है। दिस इज लाइफ ऑफ आइकॉन्स, और आपका जीवन अब लेजेंड बनने के रास्ते पर है। दोस्तों, अगर आज का ये ऑडियो आपके दिल को छू गया, अगर आपको लगा कि ये बातें आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना। शायद उनकी जिंदगी का भी फैसला बदल जाए। और हाँ, अगर आप लाइफ ऑफ आइकॉन्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि अगला पावरफुल लाइफ चेंजिंग ऑडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए नहीं, आपकी खुद की ग्रोथ का एक नया कदम होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में लाइफ ऑफ आइकॉन्स की शक्ति के साथ। टिल देन, स्टे मोटिवेटेड, स्टे अनस्टॉपेबल।